1 नवंबर से आईसीआईसीआई बैंक, देश में सबसे बड़े बैंकों में गिने जाने वाला बैंक, ने एक नया कन्वीनियंस फी लगाना शुरू कर दिया है। अब देखिए, शाम के 6 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक अगर आप बैंक के एटीएम में पैसा जमा करते हैं तो फी लगेगा। अगर महीने भर में आप 10,000 रुपए, कितनी बड़ी संख्या है, अगर आप 10,000 रुपए से ज्यादा बैंक में पैसे जमा करते हो तो भी फी लगेगा। और आईसीआईसीआई बैंक ही नहीं है, यह लूट दूसरे बैंकों में भी जारी है। जैसे कि एक्सिस बैंक की बात अगर हम करें, नॉन बैंकिंग आवर्स में कैश डिपॉजिट ट्रांजैक्शन के लिए फी लगना पहले से ही चालू था, और महीने में 3 बार से ज्यादा अगर पैसा विड्रॉ करो तो 150 रुपए बैंक को दो। बैंक में आज हर काम कराने के लिए रोकड़ा निकालना पड़ता है। अरे इकोनॉमी के वांदे लगे हुए हैं, एनपीए की लंबी चौड़ी फहरिस्त बनी हुई है। अब बेचारा बैंक भी करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ फी और चार्जेस नहीं है, अक्सर ये चार्जेस हिडन होते हैं। एटीएम ट्रांजैक्शन फीस, कैश ट्रांजैक्शन फीस, डेबिट कार्ड फीस, क्रेडिट कार्ड फीस, डुप्लीकेट स्टेटमेंट फीस, मनी ट्रांसफर चार्जेस के बारे में शायद आपको पहले से ही मालूम होगा। उसके साथ है ऑफ कोर्स मिनिमम बैलेंस फी। हर साल हजारों करोड़ों रुपए बैंक कमाती है इन फी और चार्जेस से। अप्रैल 2015 से सितंबर 2018 के बीच में बैंकों ने आपके और हमारे जेब से 10,000 करोड़ रुपए खींच लिए, सिर्फ दो फीस से। मिनिमम बैलेंस न रखने का फी और महीने में फ्री एटीएम यूज से अधिक इस्तेमाल करने का फी। और ये तो वही सिर्फ खुल्लम खुल्ला लूट, लेकिन पैसे ऐंठने के और भी तरीके होते हैं, सोफिस्टिकेटेड तरीके होते हैं। अभी जो चरम सीमा पे चल रहा है वो है मिस सेलिंग। कोरोना के बाद बैंक्स में पैसा बहुत ज्यादा आया है, ये फैक्ट है। लोग पैसा स्पेंड नहीं कर रहे हैं, लोग पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो भाई बचा रहे हैं बैंक में। इसीलिए बैंक ने अपने एफडी रेट्स भी कम कर दिए हैं। लेकिन वो कम एफडी रेट भी तो देना पड़ेगा भैया, और बैंक से लोन तो कोई ले नहीं रहा है, तो पैसे कैसे कमाए बैंक। यहां पर आ रहा है एक नया दिलचस्प खेल। बैंक अपने रिलेशनशिप मैनेजर को देता है टारगेट। वो आपको पैसे लगाने को बोलेगा यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स या यूलिप में, पेंशन प्लान्स में, म्यूचुअल फंड्स में, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज वगैरह वगैरह। इनसे बैंक को मिलता है मोटा कमीशन, और रिटर्न्स जो है इसमें, इन इंस्ट्रूमेंट्स में, वो बैंक की जिम्मेदारी नहीं होती है। वाह, फ्री का पैसा। म्यूचुअल फंड्स की एग्जांपल ले लेते हैं। बैंक अपने ग्राहकों को अपने ही कंपनी के म्यूचुअल फंड्स बेचती है, खासकर की बीवेयर पब्लिक सेक्टर बैंक्स। कैनरा बैंक सबसे ज्यादा कैनरा रुबेको म्यूचुअल फंड बेचती है। नतीजा, फंड हाउस ने जब कमीशन के तौर पर 92 करोड़ रुपीस अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को वापस लौटाए, तो उसमें से सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर कौन निकला? कैनरा बैंक। 35% वापस, घर का पैसा घर में। लेकिन इससे भी ज्यादा डेंजर होता है उन लोगों को जो फाइनेंशियली सैवी नहीं होते हैं, खासकर के सीनियर सिटीजन। 70 साल के सीनियर सिटीजन को 10 साल का नॉन लिक्विड पॉलिसी कौन बेचता है बे? फिक्स डिपॉजिट के बदले 7 साल का इंश्योरेंस विद अ 5 ईयर वेट पीरियड। क्यों भाई? होम लोन चाहिए, बिल्कुल लीजिए, लेकिन मोटा होम लोन इंश्योरेंस भी लेना पड़ेगा। फ्री क्रेडिट कार्ड, 50,000 का एनुअल मेंबरशिप आपके लिए वेव्ड ऑफ है जी। बैंक वाला ये नहीं बताएगा कि वो 50,000 पर वो 18% जीएसटी है, वो जरूर देना पड़ेगा। 6 महीने से बैंक में बैलेंस अगर कम है तो कोई बात नहीं है, डिस्पाइट इट बीइंग अ सैलरी अकाउंट। आप एक क्रेडिट कार्ड ले लो, आपके सारे चार्जेस वेव ऑफ हो जाएंगे। बैंक्स भी मजे में हैं, क्योंकि उन पर नजर रखने वाला जो बैंकिंग ओम्बुड्समैन होता है, उसके पास तो ना ज्यादा पावर है ना ज्यादा लोग हैं। लेकिन वहां भी 2017-18 और 2018-19 के बीच कंप्लेंट्स डबल हो चुकी हैं। और ये तब जब ज्यादा लोग ये सब कंप्लेंट ऑफिशियल मामला करते नहीं है, ना टाइम है ना एनर्जी है। तो सोल्यूशन ये है कि भाई देखिए, आपको अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी, बैंक स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा। मैं जानता हूं काफी बोरिंग है, मैं भी नहीं पढ़ता था, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ने पड़ेंगे। क्रेडिट कार्ड बिल पर नजर रखनी पड़ेगी, और अगर कुछ गड़बड़ लगे तो तुरंत ईमेल, नो फोन नहीं, तुरंत ईमेल करो, रिकॉर्ड रखो कि बैंक ने आपके कंप्लेंट का किया क्या है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स बैंक ये जो बकैती करते हैं, जैसे ही पिन आउट होता है वो कहते हैं वो सिस्टम एरर है, और वो रेक्टिफाई कर देते हैं। लेकिन वो भी जानते हैं कि आप और हम में कुछ ही लोग हैं जो वो मिस्टेक पॉइंट आउट करेंगे और बैंक को ईमेल करेंगे। और आपका ये जो रिलेशनशिप मैनेजर है, इसको कम दोस्त समझिए, हैं, क्योंकि उसकी दोस्ती अपने बैंक के साथ है। कुछ ऐसे रिश्तेदार देखिए, दोस्त देखिए, मेंटोर देखिए, जिन्हें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में कुछ मालूम है। देखिए, प्रॉब्लम तो हम में ही है ना, कि हम बैंकों से बहुत ज्यादा उन पर भरोसा करते हैं, लेकिन बैंक हमें सिर्फ बैंक बैलेंस की नजरों से देखती है। और बैंक पर ज्यादा भरोसा करने पर क्या होता है, ये आप पीएमसी बैंक डिपॉजिटर से पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे।